बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने माय फाइनेंशियल करियर चैप्टर मुकम्मल कर लिया था। उसकी टेक्स्ट और उसके सिनोनिम्स हमने और उसकी ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग ये हमने मुकम्मल कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर की जो टेक्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं इसके चैप्टर के। सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपको बेटे पहले भी ये बात समझाई थी, पहले भी ये बात बताई थी कि देखें, क्वेश्चन आंसर करते हुए सेकेंड ईयर के पेपर में आपने 20 क्वेश्चन आंसर करने हैं, शॉर्ट 6 और 8, 6 प्रोज में से करने हैं, 6 हीरो में से और 8 में से चिप्स में से करने हैं। क्वेश्चन को अगर आप जैसे पेपर में आता है, अगर आप उसे थोड़ा सा गौर से पढ़ लें, समझ लें और चैप्टर आपने पढ़ा हुआ हो, तो ये बात समझ आ जाती है कि वो सवाल के अंदर पूछना क्या चाहता है और मेरे बेटे मैंने उसका जवाब क्या देना है। तो जैसे ये पहला सवाल है, इसको ज़रा गौर से देखें। What light do the following expressions throw on Leacock's states of mind when he entered the bank? Look timidly round, shambled in. कि जब look timidly round, बौखला कर इधर उधर देखना, शैम्बल्ड इन, घबराहट के साथ, शर्मिंदा होते हुए, ये जनाब इन दो ये जो फ्रेजेस हैं, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब मुकम्मल मीनिंग जो ना देता हो लेकिन अल्फाज का कुछ मजमुआ, उस पर 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये जो 2 फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस, ये 2 फ्रेजेस जो दिए गए हैं, इनको एक्सप्लेन करना है कि इनका तासुर कैसा था उस पे, राइटर पे, एक्सप्रेशन क्या था। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर यानी कि हमने लुक टिमिडली राउंड और शैम्बल्ड इन 2 चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करना है। इन 2 को एक्सप्लेन करने के बाद अगर हम इन 2 को एक्सप्लेन कर दें तो हमारा 2 नंबर का शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके ज़रा आंसर को देखें जी। टू शैम्बल मीन्स टू वॉक स्लोली एंड ऑकवर्डली। ये शैम्बल्स का मतलब दिया गया है जी, ऑकवर्डली, स्लोली, आहिस्ता चलना और बड़े बुरे अंदाज में चलना, आहिस्ता और बड़े बुरे भद्दे अंदाज में। इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, जब बंदा किसी चीज़ से डरा हुआ होता है, एंड यू आर रिलक्टेंट टू डू समथिंग, रिलक्टेंट ना चाहते हुए कोई काम करना, ना चाहते हुए, रिलक्टेंट टू डू समथिंग, यानी शैम्बल मीन्स का मतलब होता है आहिस्ता और बड़े अजीब अंदाज में चलना। और ये उस वक्त फीलिंग्स होती है जब आप कोई काम करने से डरे हुए हों या कोई काम करने के लिए आप परेशान हों, घबराए हुए हों। तो लुक टिमिड, अब ये एक बात मुकम्मल होगी, यानी बेटे यहाँ तक अगर हम ऐसे करना चाहें कि ये 1/2, आधा आंसर हमारा मुकम्मल हो गया और 1/2 अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टू लुक टिमिडली राउंड मीन्स टू लुक राउंड डिस्ट्रस्टफुली एंड फेयरफुली। डिस्ट्रस्टफुली बेएतमादी के साथ, फेयरफुली खौफ से। यानी जब बंदा किसी चीज़ को बड़े खौफ, डर से और बेएतमादी के साथ देखता है तो उसको कहते हैं टू लुक टिमिडली राउंड मीन। ये दूसरे फ्रेज का, एक फ्रेज हमारा ये शैम्बल मीन्स, दूसरा लुक टिमिडली राउंड मीन। दूसरा जो हमारा फ्रेज है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। बोथ द फ्रेजेस शो द फियर एंड नर्वसनेस ऑफ द राइटर। नंबर 1 डर और नंबर 2 नर्वसनेस, घबराहट। यानी ये दोनों फ्रेजेस अगर इनको कंबाइन किया जाए, आपने पहले उसको अलग अलग डिफाइन कर दिया, शैम्बल को अलहदा डिफाइन कर दिया आपने, लुक टिमिडली राउंड को आपने अलहदा डिफाइन कर दिया, फिर उन दोनों को लास्ट सेंटेंस में मिला दिया। बोथ द फ्रेजेस शो द फियर एंड नर्वसनेस ऑफ द राइटर, कि ये दोनों फ्रेजेस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये मिलकर ये बता रहे हैं कि राइटर जो है वो डरा हुआ था और घबराया हुआ था। तो ये आपके क्वेश्चंस की डिमांड थी कि ये दोनों जो फ्रेजेस थी उनको आपने अलग अलग भी बेटे एक्सप्लेन कर दिया और फिर लास्ट सेंटेंस में उनको आपस में मिला के आपने आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। यानी कि ये 2 फ्रेजेस आपने यहाँ पे एक्सप्लेन की। अब उसके बाद आ जाएं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका
कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, उसकी डिमांड क्या है? Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? An awful secret to reveal. मैनेजर जो था उसने लीकॉक के बारे में, स्टीफन लीकॉक के बारे में ये क्यों सोच लिया कि इसके पास कोई बहुत बड़ा राज है, सीक्रेट, ऑफुल सीक्रेट, बहुत बड़ा राज है जो ये मुझे बताना चाहता है, रिवील, इनकशाफ करना। ये कौन सा उसके पास, उसने ऐसे कैसे समझ लिया, ऐसा उसे क्यों फील हुआ, ऐसा उसने क्यों समझा? अब आ जाएंगे इसके आंसर पे। द वे द राइटर टॉक टू द मैनेजर, बात यह है कि जिस वे के अंदर, जिस लबो लहजे के साथ उसने मैनेजर से बात की, एक्सप्रेशंस ही बोर ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे के ऊपर जो तासुरात थे, राइटर के चेहरे के ऊपर जो तासुरात थे, द सॉलमिनिटी ही रिवील्ड इन हिज बिहेवियर, और वो अपने बिहेवियर, अपने अंदाज से बात कर रहा था, एंड मिस्टीरियस मैनर, और उसका जो पुरइसरार तरीका था, ही मैनिफेस्टेड इन हिज प्रोसीडिंग्स, जो वो अपनी कार्रवाई के दौरान यानी बातचीत के दौरान जाहिर कर रहा था, ऑल इंडिकेटेड दैट ही वॉज अ डिटेक्टिव एंड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। ये सारी चीज़ें मिलकर बता रही थी कि वो या तो कोई जासूस है और उसके पास एक बहुत बड़ा राज है रिवील करने के लिए, इंकशाफ करने के लिए, बताने के लिए। यानी यहाँ पे बेटे 3 से 4 चीज़ें। नंबर 1, द वे द राइटर टॉक टू द मैनेजर, जिस तरीके से उसने बात की, उसके एक्सप्रेशन, उसका रवैया और उसका पुरइसरार मैनर, ये सारी कार्रवाई के दौरान, प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई, ये कार्रवाई के दौरान ये सारा जो उसका अंदाज था, बिहेवियर था, तरीका था, बातें थी, ऑल इंडिकेटेड दैट ही वाज अ डिटेक्टिव, ये सब कुछ ये जाहिर करता था कि वो एक जासूस है और उसके पास कोई अच्छा राज है, बड़ा राज है, एंड हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, उसके पास कोई बहुत बड़ा राज है जिसको वो रिवील करना चाहता है, इनकशाफ करना चाहता है। इसलिए ये क्वेश्चन ये इस तरह से बनाया गया कि उसे क्यों लगा कि वो बहुत बड़ा कोई राज शो करना चाहता है। वो इन बातों की वजह से मैनेजर ने ये समझा कि स्टीफन लीकॉक कोई बहुत बड़ा डिटेक्टिव है, इन बातों की बिना पे। ये क्वेश्चन हमारा जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा अटैम्प्ट हो गया। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टुवर्ड्स द लीकॉक ऑन लर्निंग दैट ही ओनली विश टू डिपॉजिट $56? मैनेजर का उसके साथ रवैया कैसा था, उसके साथ अंदाज कैसा था जब उसे ये पता चला कि ये जो आदमी है यानी स्टीफन लीकॉक है, ये सिर्फ $56 की रकम डिपॉजिट करवाना चाहता है, $56 की रकम यहाँ पर रखना चाहता है। तो अगर इसकी हेडिंग बनाना चाहें तो लर्निंग दैट ही ओनली विश टू डिपॉजिट $56। उसके बाद उसका रवैया कैसा था जी मैनेजर का? द वे द राइटर टॉक टू द मैनेजर, जिस अंदाज में राइटर ने यानी स्टीफन लीकॉक ने बात की मैनेजर के साथ, इंडिकेटेड दैट ही वॉज अ मिलियनियर, ऐसे लगता था कि ये कोई करोड़पति आदमी है, बहुत अमीर है, हु हैड कम टू डिपॉजिट अ हैंडसम अमाउंट, कि कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम अमाउंट, बहुत ज़्यादा रकम यहाँ पे जमा करवाने के लिए आया है। ये कोई मिलियनियर, करोड़पति आदमी लगता है, जिस तरीके से, जिस अंदाज में ये कह रहा है कि अलहदा आपसे बात करनी है, अलहदा बैठ के आपसे मैनेजर, आपके मैनेजर से बात करनी है, तो उसको ऐसे फील हुआ। बट व्हेन द राइटर सेड दैट ही वांटेड टू डिपॉजिट $56, लेकिन जब मैनेजर को ये पता चला कि वो तो सिर्फ $56 की रकम जमा करवाना चाहता है, द मैनेजर वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत मायूस हुआ, बहुत परेशान हुआ। ही सडनली बिकेम कोल्ड एंड अनकंसर्न्ड, फिर वो थोड़ा सर्द हो गया, ठंडा पड़ गया, और अनकंसर्न्ड, लापरवाह, और फिर वो थोड़ा सा लापरवाह होके उसने बिहेव करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उसका रवैया था
वो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि उसे लगा कि ये करोड़पति आदमी है, बहुत अमीर कबीर आदमी है, और बात आके रुकी है फिर सिर्फ और सिर्फ $56 के ऊपर, $56 के ऊपर। तो इस बात की बिना पे उसे गुस्सा भी आया और फिर उसने अपने गुस्से को कूल डाउन करने की कोशिश की, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, और फिर मैनेजर को कहा कि इसका अकाउंट ओपन करके इसमें ये बंदा ही वांटेड टू $56 इन द बैंक, ये $56 की रकम जमा करवाना चाहता है तो वो जमा करवा दें। तो ये वजह थी उसकी। जानने के बाद उसका बिहेवियर ये था कि जब उसने देखा कि ये $56 जमा करवाना चाहता है। अच्छा बेटे, ये क्वेश्चन हमारा 3 हो गया। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट अदर ब्लंडर्स डिड लीकॉक कमिट आफ्टर लिविंग द मैनेजर्स ऑफिस? मैनेजर के ऑफिस से निकलने के बाद ब्लंडर्स, गलतियां, कौन कौन सी गलतियां की उसने उसके ऑफिस से निकलने के बाद, यानी कैसी कैसी उसने ब्लंडर्स मारे, मिस्टेक्स की। उन मिस्टेक्स को काउंट कर लेते हैं जी। सबसे पहले क्या किया जी उसने? नंबर 1, फर्स्ट ही एंटर्ड द सेफ। नंबर 1, वो सेफ में दाखिल हुआ पहले। सेकंड, दूसरी उसने क्या गलती की, दूसरा उससे क्या मिस्टेक हुई थी? ही गेव द मनी टू अकाउंटेंट इन एन एब्सर्ड वे। वो बड़े बहुत ही एक बेहुदा अंदाज के अंदर, बहुत ही बुरे और भदे अंदाज के अंदर उसने उसे रकम दी। दूसरी गलती होगी, दूसरा ब्लंडर हो गया। नंबर 3, तीसरे नंबर पे उसने क्या मिस्टेक की? इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग $50 एंड रिटेनिंग $6 फॉर प्रेजेंट यूज, ही डिपॉजिटेड $56। $50 जमा करवाने थे, उसने $6 अपने मौजूदा इस्तेमाल के लिए रखने थे, लेकिन उसने क्या किया? 56 के 56 जमा करवा दिए। नंबर 4, फोर्थ नंबर पे उससे क्या गलती हुई थी? इंस्टेड ऑफ राइटिंग $6 ऑन द चेक, ही रोट $56। चौथी गलती उससे ये हुई थी, चेक के ऊपर $6 लिखने थे, उसने क्या किया? 56 लिख दिए, 6 की बजाय 56 लिख दिए। उसके बाद नंबर 5 पे उसने क्या गलती की? 5th नंबर पे उसने क्या गलती की? इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती का एतराफ़ करने की बजाय, अपनी गलती को मान लेने की बजाय उसने क्या किया जनाब? ही पोज टू बी एंग्री, उसने नाराज, अपने आप को नाराज होकर जाहिर किया, गुस्से वाला जाहिर किया। तो बेटे अगर हम तरतीब से, ये तरतीब अगर आगे पीछे हो भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, ये इस तरीके से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये 5 किस्म की मिस्टेक्स अगर आप इसमें मेंशन कर देते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड है कि उसने कौन कौन सी मिस्टेक्स की, वो हमारी क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाती है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा फुली अटैम्प्ट हो जाता है। इस तरीके से बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक, यानी कि ये ना बहुत ज़्यादा है और ना ही कम है, बस इतना मुनासिब है कि अगर आप इस तरीके से आंसर देते हो तो ये सफिशेंट है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके ना हमने 4 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड हमारी एक्सरसाइज उसमें मुकम्मल हो जाएगी। शुक्रिया।